हेलो जी, राम राम जी। सारा नया आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है हमारा सेकंड फ्लोर जहाँ पे पेंट होने लग रहा है, और तीसरे फ्लोर पे रखी है मेरी कपड़े धोने की मशीन। तो मैं मशीन लगाऊंगी और नीचे भी मेरे को काम साथ साथ करना है, और मार्केट भी जाना है, मेहंदी भी लगवानी। तो सारा काम बहुत हो गया। तो सबसे पहले मैं लगाऊँगी अपनी मशीन, और मशीन लगाने के बाद नीचे जाऊँगी, फिर बनाऊंगी रोटी पंजाबी स्टाइल में, जैसे पंजाबी बनाते हैं बाजरे की रोटी। आज वैसे बना के दिखाऊंगी मैं आपको। सबसे पहले तो मैंने बाजरे का आटा छान लिया, और ये मूली के डंठल होते हैं पीछे वाले, इनको मैंने छील लिया। बिल्कुल तार होते हैं इनके ऊपर, इनको मैंने बिल्कुल निकाल दिया और बारीक बारीक काट के छील लिया। और मैंने बाजरे का आटा छान रखा है, इसमें नमक डाल दिया था, और ये डाल दी मैंने मूली के डंठल। और इनको मैं बिल्कुल अच्छे से मिला के फिर खूब अच्छे से इनको पानी से मथ दूँगी। बिल्कुल चिकना चिकना आटा गूँथ दूँगी मैं, ताकि रोटी अच्छी आए। रोटी फूलेंगी नहीं पर इससे, क्योंकि मूली के डंठल डल गए तो इससे स्वाद अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल आटे को अच्छे से मथ दूँगी मैं, बिल्कुल चिकना चिकना। बाजरे के आटे को ऐसे ही गूँथा जाता है, तो मैं बिल्कुल इसको पानी से चिकना चिकना आटा गूँथ लूँगी। जितना आटा अच्छे से गूँथेगा उतनी रोटी अच्छी आएगी। मूली के डंठल से रोटी का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। जहाँ जहाँ मूली के डंठल आएंगे वहाँ वहाँ बहुत स्वाद हो जाएगा। अगर इन्हीं रोटियों को चूल्हे पे गाँव में जैसे बनाए तो बहुत अच्छी बनती हैं, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ से रोटी सिकती है एक साथ। तो गैस पे तो अपना बस काम चलाना होता है। तो अब मैंने तवा रख दिया गैस पे गर्म होने के लिए, और रोटी को मैं अपने हाथ से अब बता दूँगी, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, नहीं तो टूट जाएगी जोर जोर से अगर करने लगूँगी तो अब मेरी रोटी बन गई है, और मैंने डाल दी तवे पे। जब तक ये रोटी एक तरफ से सिकेगी, जब तक मैं दूसरी लोई अपनी बना के रख दूँगी। और अभी तवा अच्छे से गर्म नहीं हुआ है मेरा, तो मेरे को 2 मिनट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। रोटी को देख रही हूँ कहीं से फटी तो नहीं है। और अब इसको पलट दूँगी रोटी को बिल्कुल। अब जब ये मेरी रोटी नीचे सिक जाएगी तो मैं दूसरी रोटी को अपना बना के तैयार कर लूँगी। ये रोटी फूलेगी नहीं, क्योंकि इसमें डंठल डले हुए हैं ना, तो इसलिए ये फूलेगी नहीं। पालक भी डाल सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, या उबाल के निचोड़ के डाल दो, या बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल दो। मैं तो बाजरे रोटी को हमेशा अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। तो अब मेरी रोटी सिक गई एक तरफ से, और दूसरी रोटी मैंने दी है डाल। इसको मैं अब अच्छे से सेक दूँगी, बहुत अच्छी बनेगी। हम सरसों का साग तो हम जब वो क्या होता है बथुआ आता है तभी बनाते हैं, जब तक हम नहीं बनाते हरा साग। तो मैंने बनाई है दाल, इसके लिए उड़द की दाल के साथ खाएंगे। अकेले उड़द की दाल बना के दिखाऊंगी कभी आपको। तो अब मेरी रोटी गई है शेक, ये फूलेंगी नहीं। तो ये ऐसे ही मेरे को इसको लाल सेक लूँगी बिल्कुल अच्छे से। और अब दूसरी रोटी को भी मैं पलट दूँगी, इस पर लगा दूँगी घी, ताकि ये नरम रहे। और अब मम्मी बैठी है रोटी खाने के लिए, अब पहले मम्मी को देती हूँ, फिर मेरे को जाना ऊपर, क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी तो उसमें से कपड़े निकालने हैं। अभी तो मशीन में टाइम है, और बाथरूम में लगा रखा है पानी छुट्टी, यानी कि बाल्टी भरने के लिए। तो उसको कर दूँगी बंद, फिर जाऊँगी नीचे। नीचे जाके मेरे को करना है झाड़ू पोछा अब अपना।
अब मैं झाड़ू पोछा करके फिर से ऊपर आई हूँ, तो मेरे कपड़े गए हैं धूल। अब इनको लास्ट वाले कपड़े हैं जो मेरे सूख रहे हैं मशीन में, तो अब इनको डाल के फिर मैं जाऊँगी अपना नीचे। नीचे जाने के बाद फिर मेरे को लगवानी है मेहंदी, क्योंकि ये मेरा लास्ट काम है। ये सब काम करके मैं अपना लगवाऊँगी मेहंदी, और फिर मेहंदी लगवाने के बाद मैं जाऊँगी मार्केट में। तो बहुत काम है आज। लो जी, लग गई मेरी मेहंदी, देखो कैसी लगी है। अब 2-4 घंटे बैठूंगी, फिर जाऊंगी मैं मार्केट में। और अब मैं चल पड़ी हूँ मार्केट। पहले पार्लर में जाना है थ्रेडिंग करवाने, फिर मैं आगे जाऊंगी मार्केट में। अब हमारा ये मीठे वाला करवा रह गया था, तो ये लेने के लिए आई हूँ। और छोटा मोटा सामान में मेरा कुछ जो छूट गया था, उस दिन मैं बिंदी नहीं लाई थी, वो भी रह गई थी, तो ये सब मैं इसी मार्केट से लूँगी। दूसरी वाली मार्केट में आई हूँ आज मैं। और त्यौहार आ जाते हैं, बिल्कुल दिन के दिन भी सामान कुछ ना कुछ रह ही जाता है। राम राम सारा। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा?